अगर मैं आपसे कहूं कल से आपको इंडिया में इंटरनेट नहीं मिलेगा और आप एक ऐसी सर्विस यूज करोगे जिसमें बहुत ही गिनती की वेबसाइट्स होंगी और उन वेबसाइट्स के अंदर भी आपको सिर्फ गवर्नमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि गवर्नमेंट ने कितने अच्छे काम कर रहे हैं, क्या अच्छे अच्छे काम करती है गवर्नमेंट, इसके अलावा आपको कोई एज सच इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। कोई सोशल नेटवर्क नहीं, कोई एज सच प्रॉपर एंड्रॉइड डिवाइस नहीं, कोई iOS डिवाइस नहीं, कुछ भी नहीं। और समहाउ अगर आपको पीसी रखना है अपने घर पे तो उस पे पूरे दिन पुलिस की नजर रहेगी कि आप क्या कर रहे हो। कैसा लगेगा आपको? थोड़े टाइम पहले हमने बात करी थी हाउ चाइना ट्रैक्स एवरीवन और उसकी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस है कि वो अपने आप में एक पूरी दुनिया है। तो आज हम एक ऐसी ही कंट्री के बारे में बात करेंगे जिसकी टेक्नोलॉजी अपोजिट है चाइना के, यानी कि डिजिटल फील्ड में वो कंट्री इतनी ज्यादा पीछे है कि उसमें से बहुत सारे लोगों को ये तक नहीं पता कि इंटरनेट एग्जिस्ट भी करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की। ये वही कंट्री है जहां पे डेमोक्रेसी का कोई भी नामो निशान नहीं है, डिक्टेटरशिप पूरी रूल करती है और उनके लीडर हैं किम जोंग उन। तो आज हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया का इंटरनेट कैसे चलता है, वहां पे किस तरीके से काम होता है, लोगों की डिजिटल लाइफ कैसी है या फिर डिजिटल लाइफ है भी या नहीं। सो दिस इज इनफ फॉर द इंट्रो, लेट्स बिगिन। सबसे पहले वहां के इंटरनेट और वेबसाइट्स के बारे में बात करते हैं। तो नॉर्थ कोरिया के अंदर इंटरनेट को कहा जाता है क्वांगयोंग और इसके जो यूजर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा कम है। ऑल्दो ये फ्री है पब्लिक यूज के लिए, लेकिन इसके यूजर हजारों में ही है। और वहां पे सिर्फ एक ISP है जिसका नाम है स्टार जॉइंट वेंचर, जो कि वहां के इंटरनेट को कंट्रोल करता है। और गिनती की वहां पे मैक्स टू मैक्स 5500 वेबसाइट्स हैं, इससे ज्यादा लोग एक्सेस कर ही नहीं सकते। और जो रियल फुल फ्लेज्ड इंटरनेट है वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के लिए ही रिजर्व्ड है, वही सिर्फ पूरा इंटरनेट यूज कर सकते हैं। बाकी लोगों के लिए जो भी इंटरनेट बना है उसका नाम है इंटरनेट, जो कि मैंने आपको बताया 5500 वेबसाइट्स ही हैं मैक्स टू मैक्स उसके अंदर। बट लेट्स मूव टू द वर्स्ट पार्ट। ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, अब मुद्दे की बात पे आते हैं। 2016 के अंदर एक सिक्योरिटी इंजीनियर जिसका नाम था मैट ब्रायंट, उनको एक इंटरनेट का ऐसा पार्ट मिला जो कि लोगों के सामने नहीं आता था। उसके अंदर उनको मिली 28 नॉर्थ कोरियन वेबसाइट्स। एंड जब इन वेबसाइट्स को विजिट करा गया तो जो चीज पता चली वो बहुत ज्यादा अजीब थी। हाँ, मैं खुद इन वेबसाइट्स पे गया हूं, मैंने खुद ने जाके चीजें चेक करी हैं, तब मुझे पता लगा है कि इतना ज्यादा बुरा हाल है वहां के इंटरनेट का। और मैं लिंक्स नहीं दूंगा क्योंकि आप में से बहुत ज्यादा लोग कोशिश करेंगे और क्या पता कौन आपका IP ट्रैक कर रहा हो। सो प्लीज अवॉइड करना, इंटरनेट भी सर्च मत करना, प्लीज अवॉइड करना, मेरी बात मान लो। तो पहली वेबसाइट जो मैंने विजिट करी थी वो थी किम इल संग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट तो हर जगह मिल जाती है, तो इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है, वहां पे एक सेक्शन था इमॉर्टल लीडरशिप। अब इसके अंदर जो चीजें थी वो बहुत ज्यादा अजीब थी एक यूनिवर्सिटी वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें लिखा था कि कब सुप्रीम लीडर ने किसको कॉन्ग्रेचुलेट किया, कब सुप्रीम लीडर ने कोई न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करा, कब सुप्रीम लीडर ने किसी को उड़ा दिया। मतलब आजकल में हो रहे और पास्ट में हो रहे जो भी इवेंट्स थे सुप्रीम लीडर के रिगार्डिंग, वो वहां पे मेंशन करे जा रहे थे। नंबर 1, एक यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे ये चीजें लिखने की क्या जरूरत है कि सुप्रीम लीडर ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया? डेफिनेटली ये चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपको आगे समझ में आएगा कि ये हर वेबसाइट पे होता है वहां पे। और जब भी किम जोंग उन का नाम लिखा जाता है तो सिर्फ किम नहीं लिखा जाता या फिर किम जोंग उन नहीं लिखा जाता, वहां पे लिखा जाता है सुप्रीम लीडर किम जोंग उन या फिर द मेन लीडर, ऐसा कुछ, सो दैट कि लोगों को बार बार जताया जा सके कि तुम इसके अंडर हो। और एक यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे ये सब करना तो डेफिनेटली जरूरी नहीं है। वेबसाइट नंबर 2, एक न्यूज वेबसाइट। अब अगर आपको किसी देश को दूसरे देश की नजर से देखना है ना कि उसके लोग आपको कैसे देखते हैं, तो सिंपली उनकी न्यूज वेबसाइट को विजिट कर लो, आपको पता लग जाएगा। क्योंकि वो न्यूज लोग देखते हैं, उसी के हिसाब से वो अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं, तो उससे से आपको पता लग जाएगा। सो मैं गया एक नॉर्थ कोरिया की न्यूज वेबसाइट पे, तो वहां पे जो चीज दिखी वो और ज्यादा स्ट्रेंज थी। उस वेबसाइट के मेन पेज पे जितनी भी फोटोज थी उसमें हर जगह सुप्रीम लीडर था, यानी कि किम जोंग उन हर फोटो में थे। और ये ट्रेंड हर वेबसाइट पे मिल रहा है कि किम जोंग उन को मेंशन करना जरूरी है। उसके बाद मेन पेज पे खबरें बहुत अच्छी थी कि सुप्रीम लीडर कितने अच्छे हैं, इनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे जाके उन्होंने रिबन काट दी, यहाँ पे जाके बंदे मार दिए। नहीं, बंदे नहीं मारे। मेन पेज बहुत अच्छा था, ठीक है, कोई बंदे मारने वाली न्यूज नहीं थी वहां पे। बट यहाँ पे वो सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा था, वो किम जोंग उन डायरेक्टली लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे फिर से सुप्रीम लीडर लिखा गया या फिर सुप्रीम ओल्डेस्ट लीडर कॉमरेड किम जोंग उन लिखा। मतलब उनको इतना लंबा नाम लिखना पड़ता है सो दैट कि वो अपने सुप्रीम लीडर के लिए अपनी जो भावनाएं है वो दिखा सकें, झूठी भावनाएं दिखा सकें। हाँ, तो मेन पेज पे तो ये बहुत ही अच्छी खबरें थी कि सुप्रीम लीडर ने इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, सुप्रीम लीडर ने ये करा। लेकिन द मोमेंट यू क्लिक ऑन इंटरनेशनल न्यूज तो ऐसे लगता है कि बाहर की दुनिया तो सारी पागल है।
सबसे ज्यादा खुशी नॉर्थ कोरिया के अंदर है, बाकी सारी दुनिया लड़ रही है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि वहां पे लिखा हुआ था जापान मर्डर, जैसे कि वहां पे लिखा हुआ था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम चल रही है, इजराइल पुलिस ब्रुटैलिटी, हैवी वाटर डैमेज, इंजरी टू ह्यूमन लाइफ एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे कि नॉर्थ कोरिया में सब कुछ अच्छा है और बाकी पूरी दुनिया लड़ रही है। सो द पॉइंट आई वांट टू मेक हियर इज, लोगों को बाहर के एनवायरनमेंट के बारे में पता ही नहीं लगता, उनको कुछ नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। सो व्हाटएवर हैपेंस इन नॉर्थ कोरिया स्टेज इन नॉर्थ कोरिया एंड व्हाटएवर हैपेंस आउटसाइड नॉर्थ कोरिया नेवर एंटर्स टू नॉर्थ कोरिया। अब जरा बात करते हैं वहां के फोन्स और टैबलेट्स की। तो 2013 में नॉर्थ कोरिया से किसी ने एक टैबलेट भेजा था। अब भेजा तो क्या था, स्मगल हुआ था वो। अब वो एक बेसिक टैबलेट था जिसमें 7 इंच की स्क्रीन थी, एंड्रॉइड आई स्क्रीन उस पर चलता था, तो बहुत ही बेसिक सा टैबलेट था और उसमें कोई गूगल एप्स नहीं थी। ऑल्दो आइकन्स थे जो सिमिलर दिखते थे गूगल एप्स के, लेकिन कोई ऐसा गूगल एप्स नहीं थी। लेकिन 2018 में इनका एक फोन स्मगल हुआ था एंड वो चीज बहुत ज्यादा हैरान करने वाली थी जो भी उस फोन में था। तो उस फोन का नाम था एरिरैंग 151, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। और उसके अंदर 3G नेटवर्क पे वो चलता था और उसके अंदर कोई भी वाईफाई नहीं था, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में आपको कोई वाईफाई हॉटस्पॉट्स नहीं मिलते, इसलिए उसमें कोई वाईफाई नहीं था। इफ समहाउ कोई वो फोन खरीद भी ले तो उसका सिर्फ यूज होता है उस इंसान पे स्पाई करने के लिए। ये चीज आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। और अगर आप किसी तरीके से उस फोन को नॉर्थ कोरिया से बाहर निकाल लेते हो, वैसे तो ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है, बट अगर आप कर लेते हो तो जो उसमें दिखा वो बहुत अजीब था। जैसे ही उसमें कुछ फाइल ट्रांसफर कर रहे थे और उस फाइल को ओपन करने की कोशिश कर रहे थे, वो फाइल डिसअपीयर हो रही थी अपने आप। जैसे ही उस फोन में सिम डाली जा रही थी, वो फोन शट डाउन हो रहा था अपने आप। उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके देखा तो उससे कोई भी फाइल ट्रांसफर नहीं हो रही थी अपने आप। तो क्या मतलब, हाँ, नहीं हो रही फाइल ट्रांसफर। तो वो फोन अगर ऑपरेट करना है तो वो नॉर्थ कोरिया के अंदर ही ऑपरेट हो सकता है, उससे बाहर चला ही नहीं सकते। और वो फोन भी ऐसे कोई बहुत ही हाई एंड नहीं था, बहुत ही काम चलाऊ सा फोन था, क्योंकि आपको पता ही लग गया जब इतनी ज्यादा मिनिमल चीजें उसमें, तो वो सिर्फ स्पाई करने के लिए यूज होता है। अब बात करते हैं, अगर आप नॉर्थ कोरिया के बाहर उनके सुप्रीम लीडर के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलते हो तो क्या हो सकता है। 2014 में कोलंबिया पिक्चर्स, जो कि एक यूएस की कंपनी है, उन्होंने एक मूवी बनाई थी। अब बनाई थी, पता नहीं डिस्ट्रीब्यूटर थे वो उस मूवी से लिंक्ड थे। मूवी का नाम था द इंटरव्यू। अब इसमें होता ही है कि इसमें 2 जर्नलिस्ट दोस्त होते हैं, उनमें से एक के पास नॉर्थ कोरिया से फोन आता है कि किम जोंग उन आपके साथ एक इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो ये चीज पता चलती है CIA को, जो कि अमेरिका की सीक्रेटिव एजेंसी है, उनको ये चीज पता लगती है और वो इनको ऑर्डर्स देते हैं कि आपको किम को मारना है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मौका है उसके पास जाने का, क्योंकि वैसे तो नॉर्थ कोरिया में एंटर ही नहीं कर सकता कोई, बट अगर कर लिया उन्होंने, क्योंकि उनको खुद को बुलाया गया है, तो किम को उड़ा दो। नंबर 1 किम जोंग उनको मारने की बात, वो भी एक मूवी में। नंबर 2 उसमें किम को पागल और एक मतलब थोड़ा बेवकूफ समथिंग ऐसा कुछ दिखाया हुआ है। तो जैसे ही इसके बारे में बातें होने लगी, ये चीज पहुंच गई नॉर्थ कोरिया के पास। तो किम का सच में दिमाग खराब हुआ और नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने यूएस गवर्नमेंट को बोला अगर ये मूवी रिलीज हुई तो वॉर हो जाएगा। यहां तक बात फिर भी ठीक थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बहुत अजीब था। इस इंसिडेंट के बाद सोनी पिक्चर्स, जो कि कोलंबिया पिक्चर्स की पेरेंट कंपनी है, उनका सर्वर हैक कर लिया गया। हैक करने वाले ग्रुप का नाम था गार्डियंस ऑफ पीस, जो कि नॉर्थ कोरिया से एसोसिएटेड माना जाता है। हैक करके उनकी कुछ मूवीज लीक कर दी गई, हैक करके उनका काफी सारा डेटा लीक कर दिया गया और उनको बोला गया अगर ये मूवी रिलीज हुई थिएटर्स के अंदर तो टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है यूएस के ऊपर। तो कुल मिला के इतनी दिक्कतों के बाद ये मूवी रिलीज हुई थी OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और कुछ थोड़े बहुत थिएटर्स के अंदर भी हुई थी। तो अगर बड़े स्केल में बाहर की दुनिया किम के बारे में कुछ भी बोलती है तो ऐसा कुछ हो सकता है। एक सेकंड, ये वीडियो YouTube पे जा रही है ना? अब ये डिजिटल स्पेस से बाहर निकलते हैं, लोगों की बात करते हैं थोड़ा। द पॉइंट इज, वहां के लोगों की एवरेज इनकम $100 अ मंथ से भी कम है। देखो, अगर वहां पे कोई क्राइम करेगा तो उसकी 3 जनरेशंस तक को सजा मिलती है। मतलब जो बच्चा अभी तक पैदा भी नहीं हुआ, जिसका मतलब कोई वजूद ही नहीं है, उस बच्चे की आने से पहले ही सजा तय हो चुकी है। अगर वहां पे कोई मेजर लीडर मर जाता है, जैसे मान लो सुप्रीम लीडर किम जोंग उन मर जाता है कल को, तो वहां के लोगों को रोना पड़ेगा, धक्के से रोना पड़ेगा, सड़कों पे आके फूट फूट के रोना पड़ेगा, और अगर वो नहीं रोते तो उनको सजा मिलती है। वहां पे कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं करने देते, लोगों को किम फैमिली की ही पूजा करनी पड़ती है। 2013 में 80 क्रिश्चियंस को सबके सामने एग्जीक्यूट कर दिया गया था एक स्टेडियम के अंदर, क्योंकि उन्होंने बाइबल पढ़ी थी। और अगर ऐसी मौत की खबरें सुनने में लोगों को डर लग रहा है तो लोग अपना रेडियो बंद नहीं कर सकते,
सब घरों में पूरे दिन रेडियो चलता है जिसमें वो पूरे दिन किम जोंग उन का गुणगान गाते हैं, हमेशा अनाउंसमेंट्स होती रहती हैं, तो आप रेडियो भी बंद नहीं कर सकते। वहाँ के 40% लोग इतने ज्यादा गरीब हैं कि उनकी सैलरी $2 से $3 से भी कम है, और इसीलिए मैंने कहा था कि शायद उन लोगों को पता ही नहीं है कि इंटरनेट होता क्या है। द प्रॉब्लम इज इस चीज को रोका नहीं जा सकता, और अगर कोई सोचता भी है इसको रोकने की तो पता भी नहीं चलेगा कि वो खुद कब रुक जाएगा। सो या दिस इज इट। Thank you so much for watching. I am Divanshu and I am on leave. Till the next one, bye bye.